हाँ तो मित्रों, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग पिछली वीडियो में भाग 4 का मूल कर्तव्य तक की बात हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 संघ के विषय में हम लोग आज बात करेंगे कि संघ में जो भी अध्याय हैं उनको क्रमशः देखा जाएगा, उनको क्रमशः पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेदों के बीच में जो राष्ट्रपति महोदय के लिए बात किया गया है हमारे संविधान में, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे आपके समक्ष। आप लोगों को जैसे मालूम होगा मित्रों कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के नाते गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हम लोगों ने अपनाया है। तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशुनागत न हो के वो निर्वाचित किया जाएगा, चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं भाग 5 संघ में 52 अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो यहाँ राष्ट्रपति के विषय में हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, उनका कैसे निर्वाचन होता है, उनके कार्यकाल कितने होते हैं, उनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, उनके कार्य क्या बताए गए हैं, सारी चीज़ों को हम लोग इस अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में अनुच्छेदों के बीच में देखेंगे। तो आज हम लोग इसको पहला नंबर तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के विषय में अनुच्छेद 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस एक लाइन, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ये कहता है, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ तो मित्रों, अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। यह अनुच्छेद 53 की बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के जितने कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे और तीनों सेनाओं का, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय होंगे। यह अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 53 में इसकी बात किया गया है। अब अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो संसद के दोनों सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो इनके निर्वाचित सदस्य, इनके क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राज्यों के संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब इतने लोगों से मिलकर राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होगा हमारे देश में, जो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इसमें एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो इसमें पहला बात किया जाए तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो ये तो हम लोग निर्वाचन की बात कर ली। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनकी एक पद्धति, उनकी एक रीति की बात किया गया है, तो उसको अनुच्छेद हम लोग 55 में देखेंगे। तो अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से, किस रीति से किया जाएगा। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगा। तो इसमें साफ और स्पष्ट एक चीज का बात उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होंगे, इतने लोग भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 हम लोगों ने बताया कितने लोग भाग लेंगे। तो इनकी जो रीति होगी, जो उनकी चुनाव होगा, जो उनका निर्वाचन किया जाएगा, इसका एक अनुपात मिला जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य वोट डालेंगे, उनका एक अनुपात देखा जाएगा। राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट डालेंगे, उनका एक अनुपात देखा जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, तो उनका एक अनुपात देखा जाएगा। एक अनुपात को देखते हुए उसी अनुपात को एक यहाँ पर रीति की बात किया गया, उसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हमारे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। तो यहाँ इसकी बात किया गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किया जाएगा। तो यहाँ जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 55 में बात कर लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किया जाएगा। तो ये लोग हम लोगों ने निर्वाचन की बात कर ली। अब हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात किया गया है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल में इसमें साफ और एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिस दिन तब शपथ लेंगे, शपथ की तारीख से 5 वर्ष तक रहेंगे अपने पद पर, 5 वर्ष तक। और उसके पहले अगर वो पद को छोड़ना चाहते हैं तो पद को उपराष्ट्रपति महोदय को
संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। पद को, अगर राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का सामान्यतः होता है, अगर उसके पहले राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं या पद को छोड़ना चाहते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति महोदय को लेटर लिखेंगे, उसके बाद अपने पद को छोड़ेंगे। ये सिंपल प्रावधान है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 57 में अगर देखा जाए तो साफ और स्पष्ट बात कर लिया गया कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि राष्ट्रपति महोदय एक बार बाय द वे अगर चुन लिए गए, एक बार राष्ट्रपति महोदय अपना कार्यकाल पूरा कर लिए, एक बार चुन लिए गए, दूसरी बार भी वो पात्र हैं, मतलब कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। मतलब अनुच्छेद 57 का था राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं, और कई लोग चुने भी गए हैं। ये तो अनुच्छेद 58 की बात हो, 57 की बात हो गई, सॉरी। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 को देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, सॉरी, अनुच्छेद 58 में बात किया जाए इनकी योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति की योग्यता, मिस्टेक हो गया एक वर्ड। तो अनुच्छेद 58 का था राष्ट्रपति की योग्यता। इनकी योग्यता की बात किया जाए तो जैसे कि है, पहला बात किया जाए तो भारत के नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता में पहला, भारत के नागरिक हों, और दूसरी बात किया जाए तो 35 वर्ष की आयु हो, ठीक। और तीसरा बात किया जाए तो इसमें बताया गया है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात किया गया है। इसमें 3 बातों को देखा जाता है जो इंपॉर्टेंट है। इनकी योग्यता भारत के नागरिक हों, पहला नंबर, और दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और तीसरा नंबर लाभ के पद पर न हो। तो ये हम लोग अनुच्छेद 58 के विषय में बात कर लिया। अब अनुच्छेद 59 की तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 59 में सेवा और शर्तों का बात किया गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बन रहा है तो उसको क्या क्या सेवाएं दिया जाएगा। अनुच्छेद 59 सेवा और शर्त, सेवा और शर्तों की बात किया गया है। की गई अनुच्छेद 59 में सेवा और शर्तों की बात किया गया है कि राष्ट्रपति कोई निर्वाचित होता है तो उसे तो पहला नंबर बिना किराए दिए एक बड़ा सा बंगला मिलेगा, उसमें उनके रहने की पूरी व्यवस्थाएं होंगी, उनकी सुरक्षा पूरा होगा। ये सब चीज़ों को उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 60 को देखा जाए, अनुच्छेद 60 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 60 इसमें शपथ के विषय में बताया गया है। शपथ कि राष्ट्रपति अगर कोई निर्वाचित हो गया तो वो शपथ उनको कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात किया गया है और इसमें
राष्ट्रपति महोदय को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 60 में बात किया गया है। अनुच्छेद 61 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात किया गया है। महाभियोग कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बन गया तो अगर वो संविधान का दुरुपयोग कर रहा है या साबित कदाचार असमर्थता हो रही है तो उनको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 61 में देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग अनुच्छेद 61 में महाभियोग के विषय में बताया गया कि राष्ट्रपति को कैसे किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है और इनको हटाने की केवल दो बातें। पहला तो संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, और दूसरी बात किया जाए तो साबित कदाचार असमर्थता। साबित कदाचार, ये दो चीजें। राष्ट्रपति को केवल दो ही चीजों से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया से, और उसमें दो बातों का बात किया गया। संविधान का उल्लंघन अगर करते हैं वो, और साबित कदाचार अगर साबित हो जा रहा है उनके खिलाफ कि आपने कदाचार किया है, उसके खिलाफ उनका एक महाभियोग का जो प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होगा, उनके खिलाफ चलेगा और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय अपने पद से हट जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद 61 तक की बात कर लिया। अब अनुच्छेद 62 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 62 में क्या है। अनुच्छेद 62 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश आकस्मिक किसी कारणवश 5 वर्ष से पहले अपने पद को छोड़ देते हैं तो उस समय जो दूसरे राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति उस कार्यभार को संभालेंगे, तो उनका एक समय निर्धारित किया गया है। या राष्ट्रपति के चुनाव के समय की बात किया गया है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है राष्ट्रपति का, तो वो अपने पद पर ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, जब तक अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाते तब तक वो अपने कार्य को करेंगे। इसी बात को यहाँ कहा गया है, बहुत विशेष बात नहीं की गई है कि पहला तो अगर देख लेते हैं कि आकस्मिक रिक्ति, और दूसरा बात हो जाता है 5 वर्ष के उपरांत। ये दो बातों को देख लेते हैं। अगर आकस्मिक कोई रिक्ति हो जाती है तो दूसरे लोग आएंगे उस पद पर, उस पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति के पद को, और कार्य को निर्वहन करेंगे। और 5 वर्ष अगर उनकी पदावधि हो जाती है, उसके बावजूद ऐसा नहीं तुरंत पद छोड़ देंगे, और जब तक अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाएंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसी दो बातों को इस पर बात किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक की जो महत्वपूर्ण बातें रहीं उसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब इसको एक बार हम लोग याद करने की तरीका को देखा जाए कि आखिर कैसे दिमाग में सेट रहेगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से देखते हैं भाग 5, इसमें संघ की बात किया गया है। संघ तो इसमें राष्ट्रपति महोदय को देखेंगे, राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। तो राष्ट्रपति के विषय में जो जो अनुच्छेद है उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 ये हो गया। 56, 57, 58, 59, 60, 61
और 62। इसके विषय में देख लेते हैं कि ये कैसे उसको याद किया जाए, किसमें क्या प्रावधान दिया गया है, खासतौर वनडे एग्जाम में। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे भी। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में किस अनुच्छेद में बात किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में बात किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस भाग में बात किया गया है? भाग 5 में बात किया गया है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी और वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च कमांडर होगा। ये अनुच्छेद 53 की बात हो गई। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। जैसा कि अभी हम बताए कुछ देर पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ये अनुच्छेद 54 की बात हो गई। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात किया गया है। तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हमारे राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन किया जाता है। ये तो अनुच्छेद 55 की बात कर लिए। अनुच्छेद 56 में बात करते हैं। इसमें कार्यकाल के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा शपथ ग्रहण करने की तारीख से, और उसके पहले वो उपराष्ट्रपति को, उसके पहले वो राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप दे सकते हैं। अनुच्छेद 56 की बात हो गई। अनुच्छेद 57 में बात किया गया पुनर्निर्वाचन की कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात किया गया है कि राष्ट्रपति क्या क्या योग्यता होगी कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये हमारी योग्यता हो गई। अनुच्छेद 59 में बताया गया है सेवा और शर्तों के विषय में बताया गया है कि राष्ट्रपति जब जिस पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति पद को, तो उनको बिना किराया दिए हुए बड़े बंगले मिलेंगे और तमाम चीज़ें उनको सुख सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 59 की बात हो गई। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं और साबित कदाचार करते हैं तो उनको ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, उन्हें पद से रिक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 62 की बात करते हैं कि आकस्मिक रूप में कभी रिक्त खाली हो गए तो राष्ट्रपति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति